रिकॉर्डिंग तो ये मैसेज नहीं आता। चलो जी, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। we were doing chapter 2 data transmission in last class, and we tried to learn about two things. One is two things were data being transmitted in terms of quantity and data being transmitted in terms of direction. क्या डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शंस में क्या तीन चीजें थी आपको वैसे नजर आ रही होंगी सामने? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। और क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ डेटा इज लाइक सीरियल या पैरेलल, वन बिट एट अ टाइम या बहुत सारी बिट्स एट द टाइम। ओके, सो दैट वाज quantity versus direction. Then we talked about serial and parallel, pros and cons, and I intentionally left them blank. Some people have done, some haven't. Everybody should have done that. ठीक है, बाकी जिसने अभी तक नहीं किया वो yesterday वाले लेक्चर को सुन के इसको कंप्लीट कर ले याद से। ठीक है, आज की डेट में इंशाल्लाह। आगे अगला जो टॉपिक है उसको मैं जरा बोरो करूंगा अपने नोट से। ठीक है, बुक के अंदर भी वो चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है, मेरे नोट्स में भी बनी हुई है। लेट्स गो टू ओ लेवल्स। ओ लेवल्स के अंदर आपको डाउनलोड करना है चैप्टर 2 विच इज डेटा ट्रांसमिशन। मैंने डाउनलोड कर लिया होगा ओ लेवल्स के फोल्डर में, आपने भी फोल्डर बनाया होगा ऐसा अपनी बुक में, और मेरे सारे नोट्स डाउनलोड करके रखे होंगे। ठीक है, वेबसाइट से तो कर लो ये काम। समटाइम वेबसाइट्स करप्ट हो जाती हैं और उनको जो है रिजरेक्ट करने में टाइम लगता है। नोट्स डाउनलोड करके सारे रख लो मेरी वेबसाइट से, भले और बच्चों को भी दे देना, कोई मसला नहीं है। चैप्टर 2 डेटा ट्रांसमिशन। ओके, ऑलराइट, सो नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी बना दूंगा क्योंकि वो ट्रांसमिशन में तुम्हें हेल्प आउट करेगा। पैकेट स्ट्रक्चर। पैकेट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ। डेटा पैकेट्स, किसी को पता है कि डेटा पैकेट होता क्या? एनीबॉडी? पैकेट होता क्यों है डेटा पैकेट्स? मैं अपने में अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकिन इंग्लिश में लिख देता हूँ कि व्हेन डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड डेटा इज टू ट्रांसमिट डेटा, यस मुनायम, व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड, जैसे चिप्स एंड बिस्किट्स को रिजर्व करते हैं। चिप्स एंड बिस्किट नहीं, ये थोड़ा डजंट मेक सेंस, ये बहुत ही ग्रेड 5 वाली एक्सप्लेनेशन है, ओ लेवल्स में काम नहीं करेगी। व्हेन बट व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड, Sayyida Amna said क्या whole data breaks into, yes it could be easily, yes that is a thing। बहुत अच्छी है, मैं वैसे ही कोई बात लिखने के लिए जा रहा था। Data is transmitted in between digital machines ठीक है, पर डिजिटल मशीन्स का मतलब क्यों कि आजकल ना सिर्फ कंप्यूटर से बच्चा कहता है कि यार सर कह रहे हैं कंप्यूटर का मतलब वो जो घर पे पीसी रखा होता है ना वो वाला, लेकिन स्मार्टफोन, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, आजकल की तकरीबन सारी कार्स के अंदर जो है वो डेटा सिम लगी हुई होती है। जितनी लेटेस्ट कार्स आ रही हैं उसके अंदर जो है वो सारी कम्युनिकेशंस हो रही होती है, उनके सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। तो दोज ऑल थिंग्स विल बी नोन एज डिजिटल मशीन्स एंड दोज ऑल मशीन्स कैन ट्रांसमिट डेटा from one machine to. So when data is transmitted in between digital machines, it's broken down into smaller chunks. In form of packets. अच्छा, ये रीजन, इसके मल्टीपल रीजन है। डेटा पैकेट्स के अंदर मतलब मैंने अगर मिसाल के तौर पे एक वीडियो बना के ग्रुप पे तुम्हारे डाल दी,
या जैसे तुम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ पिक्चर, किसी ने अच्छी सी सेल्फी ली अपनी जबरदस्त, ठीक है, और वो अपने दोस्त को भेजी या ग्रुप में भेजेगी, यार ये मेरी पिक्चर को जरा रेट करो, मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो वो जो पिक्चर तुम्हारी तुम्हारे फोन से ट्रांसमिट होकर, ठीक है, व्हाट्सएप से होती हुई दूसरे फ्रेंड्स के फोन में जाएगी, वो पिक्चर पूरी की पूरी पिक्चर ट्रांसमिट नहीं होती। मतलब जो तुम्हारा ये 4G 3G घर का राउटर, इंटरनेट, वाईफाई वगैरह, पूरी पिक्चर यूं नहीं जाती। उस पिक्चर के पहले तुम्हारा स्मार्टफोन टुकड़े करता है, छोटे 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 चंक्स बनाएगा, पैकेट्स में फिर वो ट्रांसमिट करेगा। इमेजिन कि तुम्हारी पिक्चर की एक आंख जा रही है, फिर दूसरी, फिर नोज, फिर वो जिक्सा पजल की तरह ट्रांसमिट होता हुआ दूसरों के फोन में वो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, फिर वहां पे वो रिकलेक्ट होता है, रेंडर होता है वो। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जब वो डेटा रिसीव होता है ना, कोई डेटा पहले मिल गया बाद में मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है कि नाक की जगह आंख लग गई, ठीक है, होंठ की जगह। तो दोबारा करेक्ट पोजिशनिंग के साथ उस डेटा को रेंडर करके, अरेंज करके, फिर वो आपको डिस्प्ले करता है। दिस हैपेंस ऑल द टाइम। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो बफरिंग हो रही होती है, वो पहले उसको थोड़ा सा ग्रे वाली लाइन आगे जाती है, फिर वो मूवी चलना शुरू होती है यूट्यूब के ऊपर। वो कहता है कि मैं बफर कर रहा हूँ। बफर का मतलब ये होता है यूट्यूब के सर्वर से डेटा पैकेट्स आते हैं तुम्हारे स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, पीसी में, वो अरेंज होते हैं, अरेंज होने के बाद फिर वो प्ले होता है, ताकि पहले वाला सीन कहीं बाद में ना चल जाए, समझ, वरना तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा। तो ये वाला सीन है, डेटा पैकेट्स के अंदर डिवाइड होके फिर ट्रांसमिट होता। ये हमने एक पहले थोड़ा सा गेन कर लिया। अब मैं एक पैकेट थोड़ा यूं ही ऐसे ही बना देता हूँ ना। बहुत सारे पैकेट बनेंगे, हम किसी एक पैकेट को पकड़ कर देखते हैं कि उसके अंदर होता क्या क्या। 3 पोर्ट होता है, एक कहलाता है टेल या ट्रेलर, ठीक है, एक कहलाता है हेडर, ये एक्स्ट्रा चीज है। असल डेटा इसके अंदर होता है जिसको हम कहते हैं पेलोड, ठीक है। पेलोड बेसिकली क्या होता है, डेटा होता है, मतलब पिक्चर, वीडियो, साउंड इसके अंदर होता है, जो अभी तुम इस वक्त मुझे भी सुन रहे हो ना, तो डेटा पैकेट्स में ट्रांसफर होकर तुम्हारे स्मार्टफोन में आ रहा है फिर। तो अब जो आवाज है मेरी अंदर होगी। अब ये जो इसका क्या सीन है भाई, अब देखो ना बेचारा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कितनी मेहनत होती है यार। एक तुम पिक्चर भेजते हो, अभी ये कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये पता नहीं डेटा कितना पैकेट्स के अंदर बनकर, खैर अभी ये जो हम लाइव कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑफ्टन जो मैं रिकॉर्डेड तुम लेक्चर मेरे देख रहे होते हो ड्राइव से, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे होता है। तो इतने सारे डेटा का पैकेट्स के अंदर बनना फिर आना, हर हेडर के अंदर देखो, जब तुम कभी किसी को, अभी अयूब वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तुम किसी को टीसीएच करते हो, डीएचएल करते हो, कोई पार्सल भेजते हो, या तुमने ओएलएक्स से या दराज से या टेमू से कोई चीज मंगवा ली, तो उसमें क्या होता है, पैकेट के ऊपर किसने भेजी, किसको भेजी, वो लिखी हुई होती है इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, ठीक है। तो फ्रॉम टू आप लिखते हो, इसी तरह हेडर में किसने भेजा ये डेटा और किसको भेजा, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं ना, 2 चीजें होती हैं बहुत जरूरी, 2 चीजें, कौन कौन से, किसी को पता है? 2 तरह के एड्रेसेस बहुत जरूरी होते हैं, एड्रेसेस, और किसी को पता है? एनी, नहीं, इतनी खामोशी। Is the location? एक होगा आईपी एड्रेस, ठीक है, और एक कहलाता है मैक एड्रेस। ये 2 एड्रेसेस जब भी कभी आप ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करते हो तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। हाँ अहमद, सही कह रहे हो। खैर मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया टेमू को, तो लेट्स सी, बहरहाल करके देखना जरूरी है। तो बेटा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस, हर डिवाइस का आईपी, अभी आईपी और मैक एड्रेस क्या होता है इसका फिलहाल बाद में जिक्र करेंगे। इंटरनेट में जरूरी होता है, तुम्हारे फोन का आईपी एड्रेस भी होगा, जब तुम वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो तो आता है ना ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेसेस, तो तुम्हारे फोन का, स्मार्टफोन का आईपी एड्रेस होगा, उसका मैक एड्रेस भी होता है। तो उस दोस्त को भेज रहे हो उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस भी होता है। तो जब तुम पिक्चर भेजोगे तो उस पिक्चर के जो पैकेट्स बनेंगे, हर पैकेट के ऊपर उसके हेडर में ये लिखा हुआ होगा कि भाई ये लेट्स सपोज जो है वो अहमद हसन का स्मार्टफोन का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस ये है, और अहमद हसन पिक्चर भेज रहा था लेट्स सपोज मोहम्मद अहमद को, ठीक है। तो मोहम्मद अहमद का जो स्मार्टफोन है उसका आईपी और मैक एड्रेस ये है। तो फ्रॉम टू की पूरी डिटेल हेडर के अंदर होती है। इसके अलावा क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम।
एक चीज कहलाती है पैकेट सीक्वेंसिंग। ये भी बहुत जरूरी है कि अब एक पिक्चर के 100 पैकेट्स बने, तो सबसे पहला वाला पैकेट कहाँ लगेगा, दूसरा वाला कहाँ लगेगा, तीसरा चौथा, तो पैकेट के सीक्वेंस बना के देगा ताकि उसी ऑर्डर के अंदर को वो डेस्टिनेशन पे अरेंज करे। तो एक चीज ये हो गई। एक चीज और भी थी, मैं थोड़ी सी मैं चीटिंग कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि भी किसने भेजा, किसको, उस डेस्टिनेशन भी कहते हैं, रिसीव। सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक तीसरा बस साइज ऑफ पैकेट, जो पैकेट हम भेज रहे हैं उसका बस साइज कितना है, वो होता है ना, ऊपर लिखा हुआ होता है तुम्हारे वो टेमो के ऊपर, ये 0.2 kg का पार्सल है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन इसके ऊपर। लेकिन ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि वहां पर तुम टेमो वेमो लिख कर आ दो। डेटा पैकेट्स का जिक्र हो रहा है। पेलोड के अंदर कुछ नहीं होता, पेलोड के अंदर आपका डेटा होगा एक्चुअल, और डेटा कितना होगा डिफरेंट, उसकी जो है वो आपके पास लाइक, बट जो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है वो है 64 किलो बाइट्स। 60K का कितनी बाइट्स, माय बैड, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो 64K का आपके पास डेटा होगा। ट्रेनिंग के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज तो बहुत जरूरी है जो हम आगे जाके बहुत सारी पढ़ेंगे भी, वो कहलाता है एरर डिटेक्शन मेथड। अगर ट्रांसमिट जब हो रहा था बहुत सारे जो भी इसको लगा तो छोड़ के, Are your voices lagging or not? मेरी आवाज मुझे बहुत वो लाइक, या तो कोई या कोई उसकी ठीक, अच्छा, हम ये कह रहे हैं, लेट्स सपोज मोहम्मद अहमद ने डेटा भेज दिया मुआज को, तो जब डेटा बीच में जा रहा था तो बीच में किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं आनी चाहिए। एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे कि बेटा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर बीच में लेट्स सपोज डेटा पैकेट जाते हुए भी कुछ चिड़िया उड़कर चली गई बीच में से, तो वो एरर आ जाएगा, वो डेटा पैकेट खराब हो जाएगा, तो क्या करें। तो फिर हम सिर्फ पूरी की पूरी ये नहीं कहता कंप्यूटर या स्मार्टफोन की यार मुझे पूरी पिक्चर दोबारा भेजो, ये खुद ब खुद बातें हो रही होती है, तुमने तो पिक्चर भेज दी ना। तो सिर्फ आपका स्मार्टफोन, जो रिसीवर का स्मार्टफोन होता है, वो सेंटर को कहता है कि यार ये वाला पैकेट सही नहीं मिला, सिर्फ इसको भेजो। अब वो किस तरह से ढूंढते हैं, वो ढूंढने के तरीके हैं हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन मेथड, जो हम सारे पढ़ेंगे। ये एरर डिटेक्शन मेथड वाली इंफॉर्मेशन भी आपके ट्रेलर में होती है, और एक बड़ी छोटी सी चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉप बिट। स्टॉप बिट बेसिकली डज व्हाट, इट आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ द डेटा पैकेट, मतलब ये डेटा पैकेट कंप्लीट हो गया, ये डेटा पैकेट कंप्लीट हो गया, ये डेटा पैकेट कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये सिर्फ दो चीजें होंगी, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा आसान करके लिख दिया, उसको इस तरह से आप समझ लीजिएगा। बेटा सबको मेरी आवाज सही आ रही है? अनाया, अलिशबा, नबीरा, मुआज, मोहम्मद अहमद, चलें, दैट्स गुड। अगर किसी को खुदा ना खास्ता आवाज सही नहीं आ रही तो बहुत आसान हल होता है, क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन कर लो। फिर भी थोड़ा सा मसला हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये क्लास हमारी रिकॉर्ड भी हो रही होती है, और मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करता हूँ कि वो रात तक अपलोड हो जाए। जैसे कल का लेक्चर तुम्हारा अपलोड हो चुका है ड्राइव के ऊपर। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू वर्ड्स माय फेवरेट विच आई लव टू टीच, क्योंकि बहुत ही आसान है, हर किसी को समझ में आ रहा होता है लॉजिक गेट्स की तरह। दैट टॉपिक इज बेसिकली नोन एज, किसी को याद है एरर डिटेक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? Run length encoding is not an error detection method. हमने it's a file compression algorithm. But good efforts. Parity check. Yes, Ayub.
अयूब भाई पढ़ने वाला बच्चा है, अयूब मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। एरर डिटेक्शन मेथड, फेवरेटिज्म हो रहा है अयूब, देख रहे हो, फेवरेटिज्म कर रहा है टीचर। अच्छा, एरर डिटेक्शन मेथड बहुत सारे हैं, और पैरिटी चेक, अहमद बिल्कुल, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज नॉट एन एरर डिटेक्शन मेथड, बट इट वर्क्स विद द एरर डिटेक्शन मेथड्स। हमारे सिलेबस में उसी के अंदर अंडर आता है चेक डिजिट, चेक सम, एको चेक। मैं क्योंकि ए लेवल्स वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं केयरफुली देख लेता हूँ कि हमारे पास एरर डिटेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं, ताकि मैं वही लिखूं, ज्यादा ना लिखूं। डिस्क्राइब द प्रोसेस, आप भी मेरे साथ मिलके देखें अपना सिलेबस, ये नोट्स के अंदर ही टॉप पे लिखा हुआ है मैंने, नया वाला सिलेबस है। वी हैव पैरिटी चेक, ऑड इवन, चेकसम एंड एको चेक। क्या मतलब, ब्लॉक पैरिटी नहीं है यार, ब्लॉक पैरिटी तो बहुत मजे का था। खैर, check digit is used to detect the errors in the data। ठीक है, में करना है पैरेट, वो जो कर ब्लॉक, ब्लॉक Sir, your voice is like that. डिस्काउंट कैन यू, ठीक है, टाइम आउट, वेरी गुड। चले जी सर, नोट्स में प्लीज में ये डिटेक्शन कौन से हमारे पास सबसे पैरिटी चेक। पैरिटी चेक हमारे पास तीन तरह का है, एक तो इवन और, ठीक है, और ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा सबसे मशहूर पैरिटी, बाद हम लिख लेते हैं पहले चेकसम, सही है, और फिर हम लिखते हैं एको चेक, और फिर हम लिखते हैं ए आर क्यू। ए आर क्यू की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ए आर होना चाहिए था, लेकिन ये रिक्वेस्ट का क्यू डाला हुआ है यहाँ पे, ए आर क्यू, ठीक है। तो अच्छा, इन तीनों की ना, इनकी सिर्फ थ्योरी आती है, तो ये मैं पहले ही तुम लोगों को बता दूं। इन वर्किंग आती है, जिनकी थ्योरी में नहीं लिख रहा, इनकी वर्किंग भी आती है। फिर हमारे चेक डिजिट, और आई थिंक एक और अगर मैं मिस नहीं कर रहा, चेक डिजिट हो गया, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ब्लॉक पैरिटी। आई थिंक आई हैव एवरी वन ऑफ इट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। यार बस सही है। तो भाई पैरिटी चेक की और की वर्किंग भी आती है, चेकसम, एको चेक और ए आर क्यू की जो है वर्किंग नहीं आती, इसकी सिर्फ थ्योरी आती है। सबसे पहले सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग हम पैरिटी चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा कि एरर रिडक्शन मेथड्स का पर्पस होता है कि जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेज रहा होता है, जब सोर्स डेस्टिनेशन को डेटा भेज रहे होते हैं, हम छोटी सी एक पिक्चर बना लेते हैं। हम पिक्चर बनाते हैं मुआज की, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज मुआज, सॉरी मुआज, स्टिक पेन बना दिया मैंने, ठीक है। और मुआज अगर डेटा सेंड कर रहे हैं मोहम्मद अहमद को, ठीक है, तो डेटा की ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आए तो आइडेंटिफाई हो जाए। मैंने पिक्चर क्यों बनाई ताकि आपको इन टर्म्स के बारे में पता चल जाए कि यार एक वेंडर होता है, जो डेटा भेज रहा होता है, डेटा की detail है आपके पास, और सेंडर को हम समटाइम क्या कहते हैं, उसको हम सोर्स भी कहते हैं, और सेंडर इसको रिसीवर, और इसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं। डेटा ट्रांसमिशन बार बार जिक्र आएगा तो आपको पता होगा यार, सोर्स भेजने वाला बंदा और रिसीवर जो डेटा को रिसीव कर रहा, तो इनका बार बार जिक्र आएगा। अच्छा, तो अगर बीच में गड़बड़ आ जाए तो पकड़ी जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ब्लॉक पैरिटी की, विच इज वेरी इजी। किसी को अगर पता है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि यार पैरिटी चेक होता क्या, हु कैन टेल।
Can anyone Sir, could you tell the red cross in the middle again? देखो पैरिटी चेक करो ना इस तरह से छोटे छोटे बुलेट से अपने अपने नोट्स बनाया करो. काउंट नंबर ऑफ ones in a parity byte. In a 8-bit डेटा बाइट. ठीक है, तो इस तरह से अब इसको बिल्कुल इट चेक्स एवरी बिट वगैरह वगैरह. इसकी ना मैं एक शक्ल तुम्हें बना के दिखा देता हूँ. पैरिटी चेक इवन और ऑड पैरिटी. ठीक है, स्टेटस फिलहाल थ्योरी लिख रहा हूं अभी, बस टेंशन नहीं लेनी. इफ स्टेटस ऑफ एनी single bit is changed, is corrupted, error not identified, will be noticed. Identify नहीं, noticed. ठीक है, अब ये सीन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख कर लेते हैं कि होता क्या. अब ये सारी तुम्हें आने के लिए ना बोर नहीं करता, इमीडिएटली पास पेपर की तरफ लेके चला जाता हूँ, क्वेश्चन की तरफ. वहां से हम इवन पैरिटी ऑड पैरिटी सब कर लेता. वैसे भी इसकी थ्योरी नहीं आती, इसका प्रैक्टिकल आता है. ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के ऊपर वो क्वेश्चन आपको देता. तो बेटा इस देख रहे होंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसके नीचे डेटा ट्रांसमिशन, उसी के गेस्ट पेपर्स यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ. ठीक है, आपने भी इसी को डाउनलोड कर लेना. लेट मी डाउनलोड दिस. जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप सबको डाउनलोड करके अपने पास रख लें जस्ट इन केस. लेट्स ओपन इट. ओपन data transmission chapter 2 guest papers. Okay, open with H. अच्छा, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है यूएन पैरिटी ऑड पैरिटी का आ गया. चल, have a look on this question on the screen. You all can see the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेकर जाएंगे अपने उसी नोट वाली बुकलेट के ऊपर, क्योंकि वो मुझे नोट करके तुम्हें देनी होती है. लेट मी टेक अ पिक्चर. After taking the picture, let me just crop this picture a little bit like this. I think this is enough. And then let's crop it this way. I need to crop the question as well. All right. Then copy. After copying it, let me take it to this place. Taking it here. Let me just do something like this. I think it's visible to everyone. Okay. The question says that, yes, Melishba. Sir, sorry to cut you off, but could you show the parity check pointers? No, nothing to worry about. Melishba, मैं in any case तुम लोगों को export करके ना दे दूंगा पूरा document. So don't worry about that. Just focus, पढ़ो. थोड़ा सा लिख लो जो मिस हो जाए, कोई टेंशन नहीं. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग को देख के लिख लेना. सही है? Okay, sir, just show for a second. I'll just take a screenshot. Okay. ये लो. Just for you. Done. Okay. तो भाई the three binary numbers in the registers X, Y and Z, ये तीन. देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, जो ऊपर मैंने बाइट का जिक्र किया था ना, ये डेटा इस तरह से बाइट टू बाइट ट्रांसमिट होता है. इवन पैरिटी और डेटा पैकेट्स के अंदर ट्रांसमिट होता है. हेडर भी होता है, ट्रेलर भी होता है, लेकिन पे लोड के अंदर जो डेटा होता है ना तुम्हारा, ये वाला, ये देखो, ये तुम्हारा डेटा है, ये पे लोड है. अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है. 8 बिट्स में जो ये वाली बिट है ना, ये कहलाती है पैरिटी बिट. जब भी इवन पैरिटी ऑड पैरिटी चेक यूज किया जाता है, उसमें पैरिटी बिट होती है. सही है, पैरिटी बिट होती है. ये सारा तुम्हारा डेटा है.
इस तरह से। अब इसको, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। अब अगर इसके अंदर उसने कौन सा हमें कुछ बताया है कि हम इवन पैरिटी ऑड पैरिटी क्या यूज कर रहे हैं? उसने नहीं बताया है ना। मुझे एक थोड़ा आसान क्वेश्चन थोड़ा ढूंढने दो, हम इस क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाएंगे जिसमें मैं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा बना सकूं। इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अ सिस्टम यूजेस इवन पैरिटी विद द अप्रोप्रिएट वगैरह वगैरह कैन बी यूज्ड, एक्सप्लेन। अच्छा सही है। बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, मैं ये कहूँगा। सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ, एक कैफ भाई है। मैं भी कहूँ यार, इस टाइम पे कौन कौन सा बच्चा क्लास क्यों कर रहा है? यूनिवर्सिटी में कभी कभी होता था ऐसे, क्लास खत्म होने वाली होती थी, अटेंडेंस चाहिए होती थी, अटेंडेंस पूरी करने के लिए छुपके से पीछे वाले दरवाजे से घुस के और प्रेजेंट बोलकर बच्चे चले जाते थे। फिर उनकी आती थी 2.0 जीपीए, ऑलमोस्ट फेल। अच्छा जी, कॉपी। ये बस ड्रामों में फिल्मों में ही अच्छा लगता है, बैक बेंचर्स और वगैरह वगैरह। रियल वर्ल्ड के अंदर जो होता है, दुनिया होती है। नो शॉर्ट एनालिसिस। चले, बहुत हो गया पढ़ाई की। बेटा क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ना हमारे पास आप देख रहे होंगे कि वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स। अच्छा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें पैरिटी बिट उधर बनी हुई थी, इसमें इधर बनी हुई थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नो टेंशन, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब इसमें उसने ना 7 बिट्स का आपको डेटा दिया हुआ, ये 1 2 3, ये तीन तीन डेटा पैकेट्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज। ठीक है, उसका पेलोड है, उसके अंदर वो क्या डेटा भेजना है। मतलब जो ये वाला सीन था ना, इसको देख के ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील भी आए। ये जो मुआज है ना, ये अहमद को डेटा भेज रहा है, ये डेटा भेज रहा है। अब डेटा भेजने से पहले तो उसका स्मार्टफोन जो डेटा के पैकेट्स बनाएगा ना, उसको ये भी मेक श्योर करना है कि अगर ये जो डेटा है अगर ये करप्ट हो जाए तो पता चल जाए। तो उसके लिए ये डिसाइड हो गया कि जो मुआज और अहमद, इन दोनों के कंप्यूटर स्मार्टफोन आपस में इवन पैरिटी यूज करेंगे। देखो ये सब चीजें ना हैंड शेकिंग के अंदर होती हैं। जब आप डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जाते हो, आप अपनी फ्लैश ड्राइव भी लगाते हो ना, और अपने कंप्यूटर में आपको डेटा कॉपी करना होता है, हमें नहीं पता होता, वो डिवाइसेस आपस में हैंडशेकिंग कर चुकी होती हैं कि अब डेटा यहाँ से इधर मूव होगा, एरर डिटेक्शन मेथड कौन सा यूज होगा, इवन पैरिटी यूज होगा। तो अगर इवन पैरिटी डिसाइड हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो ये करता है कि भाई वो ये मेक श्योर करता है कि हर एक डेटा पैकेट, हर एक, ये पूरा ये एक डेटा पैकेट, ये वाला, ये वाला हर एक डेटा पैकेट इवन, उसके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इवन। तो अब मुआज डेटा भेज रहा है, भेजने से पहले इवन पैरिटी डिसाइड हो गया, तो मुआज क्या करेगा, हर डेटा पैकेट के अंदर नंबर ऑफ वंस को इवन करके भेजेगा। सही है, चले जी काउंट करना शुरू करते हैं। 1 1, 2 1, 3 1, 4 1। 4 1 का मतलब क्या, इवन है ऑड है? क्या? और नहीं करो यार, 4 1 है, ऑलरेडी इवन है ना। 2 4 6 8 इवन होता है ब्रो। सही है, ओ सही है। और 1 3 5 7 जो है वो ऑड होता है। ओके, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन ऑलरेडी है, तो मास का कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें 0 डाल देगा। पैरिटी, पैरिटी बिट को इवन ऑड बनाने के लिए भेजते हुए यूज करता है। सही है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ वंस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का क्या मतलब है? ठीक है, मुझे सिर्फ नबीला, मोहम्मद अयूब और आमना, 2 4 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। हुसैन के भी थोड़े बहुत जवाब। हुसैन थैंक यू, तुमने सारे यार डिटेक्शन मेथड बता दिया। अयूब बिल्कुल, अगर 6 नंबर ऑफ वंस है तो इवन है। ठीक है, मुआज बिल्कुल करेक्ट। तो इवन का मतलब यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं हम भेजते हुए। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है, तो यहाँ पे 0 ही डालेंगे। ठीक है, 1 2 3, नंबर ऑफ वंस आर 3, मतलब
और 1 होएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अहमद हुसैन इस जगह पे हम डालेंगे 1, इसको इवन बना के भेजेंगे ताकि जब रिसीवर काउंट करे तो उसको देखो अब डेटा भेज दिया ना, अहमद के जब सिस्टम को ये तीनों डेटा पैकेट्स मिलेंगे, इवन पैरिटी यूज कर रहे थे, वो बोलेगा मुझे नंबर ऑफ वंस इवन चाहिए हर डेटा पैकेट में। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर मैं कोई ये वाला डेटा पैकेट बना लेता हूँ 1101 101 0001, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, छोटा सा एक डेटा पैकेट बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। डेटा पैकेट क्या था? 1101 0001। अब देखो इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, नंबर वंस इवन है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, बीच में कोई, ठीक है, लाइटनिंग हो गई, कोई कौवा उड़ के चला गया, वट एवर द रीजन वाज, उस वक्त वो डेटा पैकेट के अंदर कोई एक बिट आपकी हो गई खराब। अब मिसाल के तौर पे तुम इसमें से किसी भी एक बिट को उठाओ, उसका तुम स्टेटस चेंज कर दो। मिसाल के तौर पे मैं इस बिट को पकड़ लेता हूँ, ये तुम्हारी बिट होगी 1 से 0। अब नंबर ऑफ वंस को काउंट करो कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे ना। तो अब जब रिसीवर को, डेस्टिनेशन को, अहमद को डेटा पैकेट मिलेगा उसके स्मार्टफोन को, स्मार्टफोन कहेगा भी हमने तो इवन पैरिटी डिसाइड किया था यार, ये जो तुमने डेटा पैकेट भेजा है इसमें तो नंबर ऑफ वंस ऑड है, इसका मतलब इस डेटा पैकेट में गड़बड़ है, मुझे अब ये तुम डेटा पैकेट दोबारा भेजो। दोबारा भेजने वाला खैर वो ARQ होता है, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। तो एरर पता चल जाएगा इनको। तो बेटा इस तरह से इवन पैरिटी ऑड पैरिटी के अंदर क्या होता है, आपको जो है वो एरर का पता चल जाता है। भेजते हुए आप पैरिटी बिट को यूज करते हो, इवन पैरिटी यूज करो तो इवन बनाने के लिए यूज करोगे। अगर आप दोनों पार्टीज के दरमियान ऑड पैरिटी डिसाइड हो गया तो नंबर ऑफ वंस ऑड चाहिए होंगे, तो फिर आप ऑड बना के भेजोगे। सही है? बिल्कुल आमना, मैं वही चीज बता रहा था कि स्टेटस चेंज हो जाएगा ऊपर, ये हम ऐड नहीं कर रहे, ये हम इवन ऑड बना के भेज रहे हैं। सही है? क्योंकि डेटा के अंदर, यस, I don't get it. look, this is data, okay, like this is data, Okay. this is data। अब डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। सही है? Okay. और अगर दोनों पार्टीज ने आपस में इवन पैरिटी डिसाइड किया होगा तो उसके लिए क्या होगा कि अगर डेटा पैकेट में नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो पैरिटी बिट के अंदर वो 1 को डाल के इवन बना के भेजेगा। दैट्स इट। रिसीवर क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा, अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो वो कंसीडर कर लेगा डेटा करेक्ट है, और अगर ट्रांसमिशन के दौरान किसी एक बिट का स्टेटस चेंज हो गया तो नंबर ऑफ वंस इवन नहीं रहेंगे, ऑड हो जाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा देयर इज एन एरर। ओके? Okay. So if there's a like disturbance in the data, so what would happen there? The status of the bit will be changed, just like I've told you here। कि किसी, देखो इन दोनों पार्टीज ने इवन पैरिटी डिसाइड किया हुआ था, डेटा यहाँ से पैकेट जो भेजा, ये वाला तो सारा डेटा हो गया ना, दिस वन, ये पैरिटी बिट थी, उसमें डाल के उसने 1, उसको नंबर ऑफ वंस इवन करके भेजे हुए थे। रिसीवर को नंबर ऑफ वंस इवन चाहिए थे क्योंकि इवन पैरिटी डिसाइड हुआ था एरर डिटेक्शन के लिए। रिसीवर ने इस डेटा पैकेट को रिसीव किया, क्योंकि एक बिट का डेटा करप्ट हो चुका था तो उसका स्टेटस हमने 1 से 0 कर दिया। जब इसने रिसीव किया, इसी डेटा पैकेट के अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट किए 1, 2 और 3, तो उसे बोला कि भाई हमने तो इवन पैरिटी डिसाइड किया हुआ था, तो दिस डेटा इज करप्टेड। मेक सेंस? Yeah. इजी पीजी। तो हाउ इट इज डिसाइडेड इफ द डेटा मस्ट बी, देखो ये जब दो पार्टीज आपस में डेटा सेंड और रिसीव करने वाली होती है ना, जब आप दो स्मार्टफोन के ऊपर व्हाट्सएप चैट विंडो ओपन करते हो तो आपकी मशीन्स आपस में डिसाइड कर चुकी होती हैं, हमने इवन पैरिटी यूज करनी है, ऑड पैरिटी यूज करनी है, ब्लॉक करनी है, चेक डिजिट करना है, चेकसम करना है, जो भी। तो वो सिस्टम्स आपके पहले डिसाइड करते हैं, फिर ट्रांसमिशन होना शुरू होती है। बिल्कुल ऑड पैरिटी भी होती है। ऑड पैरिटी में इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि डेस्टिनेशन को नंबर ऑफ वंस ऑड चाहिए होंगे,
और जो सेंडर होगा वो पैरिटी बिट को 0 या 1 करके डेटा को ऑड बना के भेजेगा, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन हो गए तो करप्ट। ठीक है, अनदर वे अराउंड। सर अगर कभी एरर आता है तो हमें पता क्यों, बिल्कुल, बिकॉज दिस थिंग इज हैपनिंग एट लाइटनिंग स्पीड, लाइक माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड हो रही होती हैं। मिलियंस ऑफ डेटा पैकेट्स यहाँ से वहां, देखो डेटा पैकेट्स मूव हो रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते वाईफाई के अंदर, मिलियंस ऑफ पैकेट्स आर मूविंग। फिर लाइक इमेजिन कि यू आर सिटिंग एट अ प्लेस और तुम लोग 4-5 दोस्त अपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डिफरेंट, आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई किसी को पिक्चर आ रही है जा रही है, लेकिन हर एक का डेटा हर एक के स्मार्टफोन के अंदर ही जाता है। हालांकि इफ यू समहाउ मैनेज टू, क्योंकि हम तो एथिकल हैकिंग में बच्चों को डेटा कैप्चर करना भी सिखा रहे होते हैं, इफ यू कैप्चर द डेटा तो मिलियंस ऑफ पैकेट्स होते हैं, तो वो कोई पैकेट मिक्स नहीं होते हैं। फिर इसी तरह से एरर डिटेक्शन इज बीइंग यूज्ड, दिस मेथड्स एक्चुअली हेल्प कि जो डेटा पैकेट, क्योंकि एक पिक्चर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स हो सकता है, अब वो कुछ पैकेट्स करप्ट हो सकता है, तो वो कुछ पैकेट्स मिली माइक्रो सेकंड्स के अंदर दोबारा ट्रांसमिट भी होते हैं, डिटेक्ट भी होते हैं, मैसेज सिग्नल भी जाता है, ये डेटा पैकेट खराब है, इनको तुम दोबारा भेजो, वो दोबारा आते हैं, फिर वो डेटा आपका दोबारा करेक्ट होता है, फिर आपको नजर आता है। हाँ नबीरा, ब्लॉक पैरिटी इज द नेक्स्ट थिंग, दैट्स व्हाट वी जस्ट रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। आई थिंक वी डू हैव टाइम, यस वी डू हैव टाइम, लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक पैरिटी। तो बेटा इवन पैरिटी ऑड पैरिटी के लिए इतना ही है। यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ना हमने छोड़ा हुआ है, ये वाला, उसके बाद फिर हम ब्लॉक पैरिटी की तरफ जाते हैं। एवरीबॉडी इज विद मी, यू ऑल आर लुकिंग एट द स्क्रीन, लेट्स फोकस। इस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद पढ़ो, मुझे बताओ कि क्या करना है। सबसे पहले कौन बताएगा, लेट्स सी। मनाए, मुआज, अहमद, अयूब, नबीरा, आमना, रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। आप सबके पास 1 मिनट है। सर मैं बताऊं? अयूब थोड़ा सा इंतजार करो, सारे नंबर तुम ही ले जाओगे, हम किसी और को भी तो चांस दें। अनाया बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट। अनाया हैज जस्ट ज्वाइंड। मुआज रजिस्टर एक्स, ओके, बस वो तो हमने आंसर बता दिया ना। अनाज, नथिंग टू वरी अबाउट, क्लास अल्टीमेटली रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन बेटा आज की डेट में सुनना, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, 1 मिनट खत्म हुआ, कौन बताएगा मोहम्मद अयूब के अलावा? नबीरा, अलिशबा, अहमद हसन, मुआज, अहमद, आमना, अनाया। सर इसमें ऑड पैरिटी यूज होती है, यही तो ट्रिक है, उसने यहाँ पे देखो इवन ऑड का बताया ही नहीं है, यही तो गेम है। चले जी अयूब आप बताएं। सर क्या क्वेश्चन में जो लिखा है वो बताऊं क्या क्वेश्चन आंसर? बताओ पहले। आमना पता नहीं यार, वाई होगा एक्स होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ। में हमें 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं ठीक है, और एक सेंडर से रिसीवर तक सेंड किया गया, ट्रांसमिट किए गए ये तीनों ठीक रजिस्टर्स। है, मिल गया, पैरिटी बिट के साथ मिल गया, ठीक है, तीनों डेटा पैकेट्स मिल गए, ओके। हाँ, और एक रजिस्टर बिल्कुल करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है, बाकी 2 रजिस्टर्स सही तरह ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो मतलब कौन सा रजिस्टर सही ट्रांसमिट हुआ है? दो रजिस्टर्स का डेटा खराब है, एक का सही है, हाँ और उसमें ये नहीं बताया कि इवन है या ऑड है। हाँ। अच्छा, पहले मुझे कोई ये बच्चा बताया कि यार ये जो उसने एक माइंड बेंडिंग किस्म का क्वेश्चन दिया है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है बेसिकली, कि यार 3 क्वेश्चन है, 3 में से दो सही है, 2 गलत है, एक सही है ना, 2 गलत है, एक सही है। तो पहले ये बताओ कि ये पता कैसे लगेगा, आपने क्या मेथड यूज किया? यस लिशबा, तुम बताओ। So we'll like do the even parity check.
कैसे पता चला कि ये इवन पैरिटी यूज कर रहा है? Because like I counted the ones over there and checked if they were even or odd. So as for the register X, there it has three numbers and it is marked. The parity bit is marked as 0, which is not correct. There should be 1. So that checks out that register X was wrong, like transmitted, like corruptedly transmitted. And as for register Y, it has 5, 5. 6 ones, हाँ? मैं Wait, समझ गया. देखो तुमने क्या किया, तुमने ना सारों के नंबर ऑफ वंस पहले काउंट किया. तुमने इसके नंबर ऑफ वंस काउंट किए, ये बन गए 3. तुमने इसके नंबर ऑफ वंस काउंट किए, कितने हो गए? 6. फिर तुमने इसके नंबर ऑफ वंस काउंट किए, ये कितने हो गए? 5. इसका मतलब कि दिस वन इज ऑड, दिस वन इज ऑड एंड दिस वन इज इवन. अब वो कह रहा है कि कोई से 2 गलत है. ये दोनों जो है क्या है, ऑड है ना. तो आप बोलोगे यार x भी गलत है और z भी गलत है. 2 गलत है ना यार. कैसा, हाउ सिंपल इज दैट. और पहले तुमने आमना सही बताया था वैसे. और रजिस्टर y जो है वो तुम्हारा सही है. इसमें उसने ये नहीं बोला कि इवन या ऑड के बारे में बताओ. उसने बोला 2 गलत है, 1 सही है. 2 गलत है तो दोनों कौन से? दोनों, ये वाला भी ऑड हो गया, ठीक है, ये वाला भी ऑड हो गया. ऑड वाले गलत हो गए, ठीक है. सर आई सेड व्हाई वुड यू मेड मी, दैट्स द ट्रिक. दैट इज, मैंने सही या गलत तो कुछ भी नहीं कहा था, मैं खामोश था. सो या यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक व्हाट यू सेड. देखो हमने बेटा यही गेम है जिंदगी में, कभी कुछ गलत भी कहो ना, कॉन्फिडेंट हो जाओ उस पर, फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. तो दैट वाज द ट्रिक. उसने बोला 2 गलत है, 1 सही है, तो 2 जो ऑड है वो गलत हो गए और जो 1 सही. अच्छा, इसी तरह का ना एक और क्वेश्चन भी है इसी बुकलेट के अंदर. उसमें से पता है क्या बोला हुआ है? उसमें ये बोला हुआ है कि भाई कोई से 2 सही है, 1 गलत है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा. जो 2 कंपेयर होंगे, आप बोलोगे ये गलत है, ये सही है, और जो बीच में जो बचा है वो गलत है, ठीक है. तो that was the thing. Guys, this is even parity and odd parity. Sorry, we are actually going to wrap up our class. ठीक है. हमारी ब्लॉक पैरिटी वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन वो बड़ा है और वो मैं सबको शामिल करके सबने साथ लेके चलूंगा. Guys, before we end the class, this is very critically important क्योंकि we have studied a lot और मैंने सिर्फ तुम लोगों को अभी तक एक असाइनमेंट दी और असाइनमेंट मुझे सब बच्चों की नहीं मिली, तो मुझे मैं सब बच्चों का फॉलोअप मेरे पास नहीं आ रहा. So what you are going to do, you will going to submit me one more assignment. I won't going to give you much. देखो एक जो हमने टॉपिक किया था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जो कि अगले अगले चैप्टर्स में भी आता रहेगा, that was memory size calculation if you remember. तो मुझे इसके तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने हैं प्रैक्टिस के लिए, which is really important. और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा डेटा ट्रांसमिशन में से. सही है. किसी ने भी कुछ कहा, मैंने सुना. सर प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट था. हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन था कि आपको इवन या ऑड, मतलब इवन बना के भेजना था. ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डिफरेंट है. इसमें था कि जी कौन सा वाला गलत है, कौन से वाले गलत है, कौन सा सही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी get to one more thing. We should keep the recording open. Ahmed, can you put the dot so can I have a look तुम्हारे वाले क्वेश्चन के ऊपर? If you can put a dot so the question get highlighted ताकि उसको मैं देख सकूं. Thank you, Ahmed. Thank you so much. Okay, so everybody can see the question on the screen. The above monochrome image is being designed. This is basically from chapter 1, images में से. इसको डिस्कस कर लेते हैं. Let me take a snap of this question. और let's work on it.
क्वेश्चन लुक्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन है एएस में ज्यादा आता है, लेकिन ठीक है, उन्होंने इसको ओ लेवल्स में दे दिया। ऐसा होता है, एएस के क्वेश्चन ओ लेवल्स में एग्जाम्स के अंदर ये होता है। तो हम ये टीचर्स भी समटाइम एएस के हमें पता होता है ये वाले एएस के क्वेश्चंस अगले साल ओ में आईजीसीएसई में आ सकते हैं, हम करवाते भी हैं बच्चों को। द अबव मोनोक्रोम इमेजेस बीइंग, ये एक मोनोक्रोम इमेज है। मोनोक्रोम का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो भी बिट रेट कितना होगा, ये मैं कुछ क्वेश्चन के अलावा वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मोनोक्रोम का जो बिट डेप्थ है कितनी होती है, 2 की पावर अगर 1 होगी तो 2 कलर्स होंगे ना, 2 कलर्स का मतलब मोनोक्रोम, तो 1 बिट पर पिक्सल चाहिए होगा। क्या समझा? सही है। ईच वाइट स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। कह रहा है क्या वाइट का डब्ल्यू का मतलब वाइट है, ठीक है, और डार्क डी का मतलब, ठीक है, डार्क है। तो ये कुछ डब्ल्यूज हो गए, कुछ हमारे पास जो इस तरह के हैं ये वाले हमारे पास डी होगा। अच्छा, शो द रन एनकोडिंग would be used to produce a condensed file वगैरह वगैरह। Use a grid below, write down the data you would expect to find the RLE compressed data. The first two have been done for you. इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 3W, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है 2D, 3W 2D लिखा हुआ है। कह रहा बाकी कंप्रेस करो, मैं बाकी बताता हूँ, तो बहुत आसान है। उससे पता है क्या किया हुआ है, देखो आरएलई क्या करता है, वो डेटा को ग्रुप करता है। तो उसने ब्रोज ये किया हुआ है, उसने देखो किया हुआ है 1 2 3, ये 3 वाइट्स एक साथ आ गए, उसने उसको 3W लिख दिया। फिर 1 और 2 ये नजर आ रहा है, तो मैं ये वाला ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या हो गया, इसको क्या करें यार, इसको छिट्टा कर देता है। ये देखो, ये वाले 2 सही है। तो ये जो 2 है तुम्हारे क्या हो गए, डी का मतलब डार्क हो गए ना, तो ये तुम्हारे 2D हो गए। अब गेस व्हाट, आगे तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5, देखो तुम आगे कंटिन्यू चलोगे। ये इसने यहाँ पे गेम किया थोड़ी, ये थोड़ा एस लेवल का क्वेश्चन है। खैर, 1 2 3 4 5 मतलब कंटिन्यू करोगे ना, तो 5 तुम्हारे पास क्या आ गए, वाइट आ गए ना, 5D। फिर 1 2 3 और 4 नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, ये जो ब्लैक ब्लैक में बना रहा हूँ, 4 तुम्हारे पास डी आ गए। इसको तुम यूं लेके चलते चले जाओगे, चलते लेके चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, एंड तक सारा हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए यार? पूरा करवाओगे तो नहीं मुझसे? 1 2 3, ये आ गया तुम्हारे पास 3W। फिर आ गया तुम्हारे पास 1D। फिर तुम्हारे पास आ गया 1W। फिर तुम्हारे पास आ गए 2D, समझ गया ना? फिर आ गया तुम्हारे पास 1W 1D, ये भी हो गया। फिर दोबारा 1W, और फिर ये आसान हो गया थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तुम्हारे पास आ गया 16D। समझ गए? इसको इसी तरह से करते करते चले जाओगे ना, ये सारा हो जाएगा तुम्हारा। सही है अहमद, और बाकी बच्चों ने भी एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इतना मजे का कि ये डिजर्व करता है कि इसको हम सजा लें, आपकी इस बुकलेट का हिस्सा बना लें। Sir, the question that was just on the screen, not this one, the one before it. हाँ, ये अब अलिश भाई, ये मैं तुम देखो, तुम्हें पहले भी तो मैंने एक्सपोर्ट करके दी हुई है ना बुकलेट, तो ये मंथ का एंड होने वाला है, तो इसका जो अगला जो सारा है वो एक्सपोर्ट करके मैं शेयर कर दूंगा। Okay, sir, I just I'm want to know making that. these notes for you people, don't worry. Okay, sir. So I just want to know that how would we know if the odd ones were wrong and the even one was right? Oh, again, just like the question was tricky, उसने बोला 2 गलत है, 1 सही है। तो जो 1 डिफरेंट है ना वो सही है, जो 2 Like we एक would, जैसे वो गलत है। we would see odd one out. यस, Okay. क्योंकि 3 और 5 वाले दोनों ऑड है, और 6 वाला क्योंकि इवन है, तो ऑड वाले गलत हो गए। तो ये उसने थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो इवन और ऑड पैरिटी का, थोड़ा सा आईक्यू भी बीच में डाल दिया।
चले जी guys, see you very soon inshallah. Stay connected. The crashies will going to join me on Friday for 2 hours. ठीक है, याद रखिएगा. सितंबर से तुम्हारी क्लासेस जो क्रैशीज की हैं थोड़ी बढ़ जाएंगी, उसका भी ख्याल रखिएगा. रेगुलर बच्चे प्लीज मुझे तुम लोग काम साथ साथ करके दो, ठीक है. तो असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. रेगुलर वाले बच्चे ए स्टैटिक्स और एस भी लेकर आते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं. उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, दे आर लकी. तो उसको आपने अपनी जो है ना वो डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना कि लास्ट के दिनों में होश आ रहा हो. सब चीज़ों को थोड़ा 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 लेके चलो. दिस इज दी, अगर अच्छी स्ट्रेंथ बनानी है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा सीखना है, तरीका ये होता है थोड़ा थोड़ा रोजाना एक्सरसाइज करो, थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ो, एंड यू विल बी द विनर्स. अपना ख्याल रखिएगा पीपल. बाय बाय. अल्लाह हाफिज. So, sir, you'll just give one more assignment today, like by Yeah. the end of today, and we have to like submit it. Yes, inshallah. Inshallah, right? Allah Hafiz, Okay. Allah And हाफिज. submit your private number. मैं बता दूंगा. I'm going to communicate on the group. ठीक है. Okay. Bye bye. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.